नमस्कार दर्शकों, हमारी गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 18 में आपका स्वागत है। दर्शकों, मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। फिर भी संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात पृथ्वी लोक पर अगर कुछ सत्य है तो वह मृत्यु ही है। ऐसे ही एक प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आता होगा कि मृत्यु के बाद मृतक के शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण में ऐसे बहुत से रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात शव को जलाया जाता है। साथ ही यह भी सुना होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के पश्चात होती है तो उस व्यक्ति के शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तथा यह भी बताया जाता है कि पंचक काल में मरे हुए व्यक्ति की कुछ विशेष क्रिया करने के बाद ही उसे मुखाग्नि दी जाती है। यदि कोई सूर्यास्त के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में शव को श्मशान घाट नहीं ले जाया जाता और शव को घर पर ही रखा जाता है तथा सूर्योदय होने की प्रतीक्षा की जाती है। ऐसे में मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और किसी न किसी को शव की रखवाली के लिए उपस्थित रहना आवश्यक होता है। मृत शरीर को अकेला छोड़ने का सबसे मुख्य कारण यह भी है कि हो सकता है कि कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। गरुड़ पुराण में यह भी दिया गया है कि यमलोक के मार्ग में प्रेतात्मा को इसी तरह की यातनाएं दी जाती हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि मृतक के शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शव के पास कोई ना कोई बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर जला दी जाए ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अंतर्गत गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि है पक्षी राज, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उस समय उसकी संतान उपस्थित नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र वहां उपस्थित ना हो जाए। अगर किसी व्यक्ति की संतान नहीं है तो उसे मुखाग्नि देने का कार्य उसका भाई या भाई के पुत्र द्वारा कराया जा सकता है। अगर यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के हाथों से कराया जाता है तो मृतक का उद्धार नहीं होता और वह इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है।
जहां उसे कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे भगवान विष्णु बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वही भटकती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई दुष्ट आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही कारण है कि रात के समय शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।